हेलो नमस्कार। मैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल एक्स स्क्वायर पर स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं एकदम मस्त होंगे, सब बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने सपनों के पीछे हाथ धो के लगे होंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले पता है? इलेक्शन करीब आ रहे हैं, आपको भी पता है 2024 में इलेक्शन होने वाले हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं इलेक्शन वाले सवाल। इलेक्शन का जो सिलसिला है वो कैसे चलता है, क्या सीन होता है इलेक्शन में। इलेक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? चुनाव बोलते हैं भाई। अगर किसी को नहीं पता है तो देख लेना, ठीक है, चुनाव बोलते हैं। तो इलेक्शन वाले सवाल हम आज करने वाले हैं और जो भी सवाल बच गए थे वो कल हमने पूरे कर लिए थे, तो इलेक्शन वाले सवाल ही बचे थे। ठीक है, तो आज हमारी परसेंटेज की क्या है, आखिरी क्लास है। ठीक है, तो परसेंटेज आज ख़त्म हो जाएगा 1-1.5 घंटे में। तो शुरू करते हैं, इजाज़त है आप सभी की? अरे बोल दो भाई, शुरू करते हैं। देखो मुझे भी बहुत सर्दी लग रही है यार, सर्दियों के दिन आ गए हैं। इस बारिश के मौसम में सर्दी बड़ी भयंकर की है। चलिए शुरू करते हैं। एक छोटा सा खूबसूरत सवाल हमने स्क्रीन पर डाल दिया है आपके लिए। देखो क्या है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। एक व्यापारी की वर्ष 1995 में जो इनकम है उसके व्यापार के इन्वेस्टमेंट के 20% के लाभ के बराबर है। वर्ष 1996 में उसके निवेश 5,000 रुपये कम थे, पर उसकी आय 1995 की आय के बराबर थी। इनकम का मतलब हो गया इन्वेस्टमेंट प्लस प्रॉफिट। अतः वर्ष 1996 में 26% लाभ हुआ, उसका वर्ष 1995 में निवेश कितना था वो बताना है। तो देखो हमारी और आपकी बात हुई थी कि चाहे वो परसेंटेज का टॉपिक हो, चाहे प्रॉफिट लॉस हो, ठीक है, चाहे वो CISI हो, कुछ भी हो, कोई सा भी टॉपिक हो जहाँ पर आपको लगता है कि मुझे X मानने की ज़रूरत है, मुझे किसी को X मानने की ज़रूरत है, तो आप क्या करेंगे? X नहीं मानेंगे भाई। जब मानना ही है तो 1X क्यों माने? जब मानना ही है तो 1X क्यों माने? 100X मान लो ना, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हम क्या मानेंगे? 100X। ठीक है, तो हमने बोल दिया। ध्यान से समझना भाई, लल्लू सवाल है बट बढ़िया सवाल है। यहाँ 1995 में उसका जो निवेश है, निवेश का मतलब हो गया इन्वेस्टमेंट, वो मैंने मान लिया 100X है। ठीक है, हमें क्या निकालना है? निवेश ही निकालना है, निवेश। तो मैंने निवेश को 100X मान लिया। अब आप ये बोलोगे सर 20% का हमें लाभ हो रहा है, तो अगर 100X पर 20% का लाभ हो जाएगा, ठीक है, 20% का लाभ हो गया तो हमारी इनकम कितनी हो जाएगी? आ जाइए, इसको मिटा देते हैं, इसको हिंदी में लिख देता हूँ मैं, निवेश। तो हमारी जो इनकम है वो इनकम कितनी आ जाएगी? आप बोलोगे सर निवेश प्लस प्रॉफिट, तो ये आ जाएगा 120X। बोलो यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट नहीं है? सब बढ़िया चल रहा है यहाँ तक? ठीक है, देखो तो ये 1995 का मामला हो गया। अब आगे बढ़ते हैं 1996 में, 1996। तो इस भाई साहब ने बोला है कि उसका जो निवेश है वो 5,000 रुपये कम हो गया। तो पहले ये कितना कर रहा था? पहले ये 100X कर रहा था, लेकिन अब 5,000 रुपये कम कर दिए इसने। ठीक है, और इसको जो लाभ होगा 1996 में वो 26% का प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर प्रॉफिट 26% का होगा, 26% का मतलब कितना हो गया? इसका 26% कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर ये आ जाएगा 26X माइनस 5,000 का 26% कितना आएगा? 1,300। तो ये हमारा हो गया इन्वेस्टमेंट और ये हो गया हमारा प्रॉफिट। तो भाई इनकम कितनी आ जाएगी? इनकम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो इनकम आ जाएगी 126X माइनस 5,000 और 1,300 कितना हो जाएगा? 6,300। तो ये हमारी जो इनकम है वो 95 की इनकम है और ये 96 की इनकम है। सवाल में बोला गया है कि दोनों इनकम बराबर है। देखो यहाँ पे बोला गया है ना, इनकम बराबर है। 96 में जो इनकम थी वो 95 की आय के बराबर थी। इसका मतलब ये दोनों इनकम क्या है? बराबर है। तो मैं बराबर कर देता हूँ इनको।
इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू निकालनी है। इस 6300 को उठा के इधर फेंक देता हूँ मैं, और ये जो 120x है इसको उठा के उधर डाल देते हैं। तो ये 126x माइनस 120x, ठीक है। 6300 बराबर, इसमें से ये जाएगा तो कितना बचेगा, 6x। अगर मैं 6 से इसको काटूं तो कितनी बार कटेगा, देखो 6 कम 6, फिर 3 आएगा, तो ये भाग ना जाने की 0 आ गई, फिर 30, 6 पंजो 30, फिर ये 0 आ जाएगा। तो x का जो मान है वो कितना आ गया, 1050। x का मान आ गया 1050, लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 100x। तो 2 0 चिपका देते हैं भाई, 2 0 चिपका देते हैं। तो कितना आंसर आ गया, कितना आंसर आ गया, ये 105,000, 105,000, ऑप्शन नंबर ए। बोलो सही है। तो कर लोगे ऐसे लल्लू सवाल, जब भी एग्जाम में आएंगे आप कर लेंगे। अरे बोलो कर लेंगे ना, कर लोगे। चलो इस सवाल को मैं बिना एक्स मान के बताता हूँ आपको, बिना एक्स मान के। जिनमें थोड़ा अच्छा खासा दिमाग है वो समझ जाएंगे शायद, और जिनको ना समझ में आए वो एक्स मान के कर लेना, ठीक है। चलो बिना एक्स मान के ये सवाल 2 लाइन में हो जाएगा, देखना 2 लाइन में। कितनी लाइन में, 2 लाइन में। देखो भाई थोड़ी सी ध्यान से समझना, थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे देखो सवाल में बोला गया है कि मुझे 20% का प्रॉफिट हो रहा है। 1995 में मुझे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, और 1996 में मुझे 26% का प्रॉफिट हो रहा है। तो मैं ये बोलूँगा वहाँ पे 20 का हो रहा है, यहाँ पे 26 का हो रहा है, तो 6% प्रॉफिट ज़्यादा हो गया। ये जो मेरा 6% प्रॉफिट है, ये 6% प्रॉफिट ज़्यादा हो गया, तो मेरी जो इनकम है वो भी 6% ज़्यादा आनी चाहिए। बोलो ना, आनी चाहिए ना। लेकिन वो 6% ज़्यादा नहीं आई। सवाल में बोला गया है कि पहले वाली इनकम और बाद वाली इनकम बराबर है, तो वो बराबर ही आ रही है, बराबर ही आ रही है। इसका मतलब ये 6% कहाँ गायब हो गया, ये जो 6% ज़्यादा है वो कहाँ गायब हो गया, ये 6% कम कैसे हो गया, मुझे तो ये बताओ। तो आप ये बोलोगे सर ये 6% कम कहाँ हो गया, बताऊँ मैं आपको। आपने 5,000 रुपये तो कम यहाँ पे कर दिए, 5,000 रुपये कम आपने इन्वेस्टमेंट में कम कर दिए। तो पहली बात तो ये जो 5,000 है आपने कम कर दिए, और जब आपने ये 5,000 रुपये कम कर दिए, आपने ये 5,000 रुपये निवेश ही नहीं किए, तो 5,000 पर 26% का प्रॉफिट तो मिलेगा नहीं। बोलो ना, नहीं मिलेगा ना भाई। आपने 5,000 रुपये लगाए नहीं, तो 5,000 पर जो 26% मिलने वाला था, मतलब कि जो 1,300 रुपये आपको मिलने वाले थे वो नहीं मिले, नहीं मिलेंगे। तो ये 1,300 रुपये और कम हो गए। इसका मतलब 5,000 पहले कम हो गया और ये 1,300 रुपये और कम हो गया। तो टोटल कितने रुपए कम हो गए, आप बोलोगे सर 6300 रुपये कम हो गए। तो मुझे ये जो 6% कम हुआ ना, ये 6300 रुपये ने कम कर दिया। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि जो 6% है वो 6300 के बराबर है, और जो 6300 है वो 6% के बराबर है। तो यहाँ से 1% कितना आ जाएगा, 1% आ जाएगा भाई 6300 बटे में 6। तो ये कितनी बार घटेगा, 1050। अब मुझे क्या निकालना है, 100%। भाई उसने निवेश कितना किया, 100%। तो 100% निकालने के लिए 2 0 चिपका दो। तो आप देख सकते हो 2 लाइन के अंदर ही सवाल का आंसर आ गया, 2 लाइन के अंदर ही सवाल का आंसर आ गया। जिनमें थोड़ा अच्छा खासा दिमाग है वो इस सवाल को समझ पाए होंगे, और अगर नहीं पाए होंगे तो कोई बात नहीं, एक्स के साथ चले जाओ, एक्स के साथ कर लो सवाल, ठीक है। चलो सवाल नंबर 2 लेते हैं। सवाल नंबर 2 आपके चरणों में। लो भाई सवाल नंबर 2 आ गया, आपका फेवरेट सवाल आ गया। ये ऐसी पार्टी चल रही है, इस पार्टी में केवल विवाहित जोड़ों को ही बुलाया जा रहा है, ठीक है।
तो इस पार्टी में जाने के लिए आपको क्या होनी चाहिए? पहली कंडीशन क्या है? केवल विवाहित जोड़े ही बुलाए जाएंगे। किसी ना किसी को तो साथ लेके जाना पड़ेगा भाई, वरना आपको पार्टी में जाने नहीं दिया जाएगा। ऐसी भी पार्टियां होती है क्या यार? मुझे तो पहली बार ही पता लग रहा है, इस सवाल में देख रहा हूँ मैं तो ऐसी भी कोई पार्टियां होती है क्या? चलो भाई, होती होगी, देख लेंगे। किसी पार्टी में केवल विवाहित जोड़ों को ही बुलाया जाता है यदि बुलाए गए लोगों में 44 से ही 4/9% लोग शाकाहारी है। शाकाहारी का मतलब हो गया जो दूध पीते हैं, चाय पीते हैं, ठीक है, हमारे जैसे लोग। विटामिन की बहुत कमी होती है इनमें। तथा 60% पुरुष मांसाहारी है। तब पार्टी में उपस्थित पिताओं की संख्या ज्ञात करें। यदि 20% पुरुष पिता है, दिया है 920 महिलाएं मांसाहारी है। लो भाई, करो सवाल को, करो सवाल को, सवाल को करो। बढ़िया सवाल है, मस्त सवाल है। चलो देखो मैं बताता हूँ, ध्यान से समझना। कुछ भी नहीं है सवाल के अंदर, एकदम फर्जी सवाल है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले 44 से ही 4/9% का मतलब कितना होता है? तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं साइड में खोपचे के अंदर, 11 से ही 1/9% का मतलब होता है 1/9। अगर मैं इसको 4 से इंटू कर दूँ तो ये कितना आ जाएगा? 44 से ही 4/9%, तो ये हो गया 4/9। बोलो भाई, इतनी बात क्लियर है? तो 4/9 लोग शाकाहारी है, मतलब कि जितने भी लोग पार्टी में आए थे, जितने भी लोग पार्टी में आए थे उनमें से 4/9 लोग क्या है? शाकाहारी। जैसे पार्टी में अगर 9 लोग आए तो 9 में से 4 लोग क्या है? शाकाहारी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मुझे परसेंटेज निकालना है, तो यहाँ पे अगर मैं 4/9 लूँगा तो थोड़ी सी तकलीफ होगी, परसेंटेज निकालने में थोड़ी तकलीफ होगी, पॉइंटों में आएगा। 0.5 आदमी, 3.5 महिलाएं, तो पॉइंटों में थोड़ी होती है महिलाएं, नहीं होती है ना। तो हमने क्या किया, हमने भाई ये अनुपात है तो इसके 2 0 चिपका दिए। 2 0 चिपका सकता हूँ मैं, आपने भी चिपकाया होगा, किसी को चूना लगाया होगा। तो मैंने 400/900 कर लिया। तो आपने कहा पार्टी में अगर टोटल 900 लोग आए, पार्टी में अगर 900 लोगों को बुलाया गया तो 900 लोगों में से 400 जो लोग हैं, 400 लोग वो क्या है? शाकाहारी। 400 लोग शाकाहारी है और बाकी के जो बचे हुए 500 लोग हैं वो मांसाहारी है, ठीक है। अरे बोलो भाई, यहाँ तक तो ठीक है ना? कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट आ रहा है तो बता देना, कोई तकलीफ नहीं है, यहाँ तक सब बढ़िया चल रहा है, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं सवाल को। 60% पुरुष मांसाहारी है। लो भाई, 60% पुरुष, तो पुरुष कितने हैं? अच्छा, पुरुष मामला गड़बड़ हो गया क्या? हाँ हाँ, कोई बात नहीं। देखो सवाल में ये बोला गया है कि विवाहित जोड़ों को बुलाया गया। विवाहित जोड़ों को बुलाया गया, इसका मतलब है कि अगर एक आदमी जाएगा तो उसके साथ में एक वाइफ जाएगी। अब यहाँ पे है ना, वो आपके जैसे लोग नहीं हैं जिनकी 2-2 पत्नी हैं, केवल एक पत्नी वाले लोग हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? अगर एक आदमी गया तो उनके साथ में एक औरत भी जाएगी। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि जितने भी आदमी पार्टी में गए उनके साथ में उतनी ही महिलाएं गई होगी। तो मतलब आदमियों की संख्या और महिलाओं की संख्या क्या है? बराबर है, क्योंकि एक आदमी के पास एक ही पत्नी है। केवल आदर्श स्थिति की बात हो रही है, आजकल की बात नहीं हो रही। जैसा मामला भी ट्रेंड में चल रहा है वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो भाई एक आदमी की एक पत्नी है, तो अगर विवाहित जोड़ों को बुलाया गया तो मैं ये बोल सकता हूँ टोटल 900 लोग आए। इस 900 में 450 लोग तो है मेल और 450 इनकी पत्नियाँ हो गई, ये हो गई फीमेल, ठीक है। तो मामला बराबर होगा। इस सवाल का बस यही कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बता दिया, बस यही कॉन्सेप्ट है और कुछ भी नहीं है सवाल के अंदर। तो शुरू करते हैं। 60% पुरुष मांसाहारी है, तो भाई 60% पुरुष, तो 450 का 60% कितना हो गया रे? तो आप ये बोलोगे सर देखो 60% निकालना है 450 का, 60% का मतलब होता है 3/5। तो 5 से कटेगा ये 9 पंजो 45 और 90 को 3 से गुणा करूँगा 270। 270 आदमी क्या है?
270 पुरुष मांसाहारी है। ठीक है, चलो जी ठीक है। तो आपने कहा 500 लोग आए हैं जिनमें 500 मांसाहारी है, 500 में से 270 तो आदमी हो गई भाई। 500 में से जो मेल है वो 270 मांसाहारी है, तो बाकी के बचे हुए कितने हैं? 230। ये 230 फीमेल हो जाएगी। 230 फीमेल क्या है? मांसाहारी। और सवाल में बोला गया है कि 920 महिलाएं मांसाहारी है, तो 230 की जो वैल्यू है वो कितनी है? 920। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई मेरे दोस्त? 4। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 4। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 23 चौक 92, एक की वैल्यू 4 आ गई। अब निकालना क्या है? 20% पुरुष पिता है, तो 450 का 20% कितना होता है? 450 का 20%, तो आप बोलोगे सर ये आ जाएगा अब 1/5 90 आ जाएगा। कितना आएगा? 90। तो हमें 90 की वैल्यू निकालनी है। अगर एक की वैल्यू 4 है तो 90 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 360। तो सवाल का आंसर हो गया 360। बोलो समझ में आया क्या? अरे बढ़िया सवाल था, समझ में आया क्या? नहीं पल्ले पड़ी क्या बात? पल्ले पड़ गई होगी यार। ऐसे क्या कर रहे हो तुम? इतना लल्लू सवाल था यार, ये भी नहीं आया तो फिर क्या करोगे? ठीक है, चलो आ गया होगा, नहीं आया तो वीडियो को दोबारा से देख लेना आप। शुरू करते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 3 लेते हैं। लो भाई सवाल नंबर 3 देखो, आपकी क्लास का सवाल है ये। किसी परीक्षा में उपस्थित लड़की तथा लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है वो 16:9 है। तो इस क्लास में जो लड़के हैं वो 16 है, लड़कियां हैं वो 9 है। लो भाई लड़कियां कम है, ठीक है, हर क्लास में कम होती है, भारत में भी बहुत कम है हमारा लिंगानुपात। लड़के देखो कितना है, लड़कियां कम है ना। तो ये जो लिंगानुपात है, चलो फालतू बात नहीं है, अभी काम की बात करते हैं। उस परीक्षा में पास लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:3 है। यदि 75% लड़कियां परीक्षा में पास हुई है तो ज्ञात करें कितने परसेंट लड़के पास हुए। लड़के कितने परसेंट है भाई? लड़के, ये जो लकड़े हैं ना ये लकड़े कितने परसेंट है बताना है। देखो भाई, तो आपने कहा सर, मैंने यहाँ बड़े ही प्यार से लिखा बॉयज। बॉयज उस बला का नाम है जो अपने बाप से सब कुछ छीन लेता है, समझ गए होंगे आप। और यहाँ मैंने लिखा गर्ल्स। गर्ल्स उस बला का नाम है जो अपने बाप के लिए अपने पति से भी लड़ जाए। देखो भाई, तो ये 16:9 है ना, 16:9। यहाँ तक क्लियर है, इनकी संख्या का अनुपात है ये। अब देखो मुझे परसेंट निकालना है, मुझे 75% निकालना है। मुझे क्या निकालना है? 9 का 75% निकालना है, ठीक है। तो आप ये बोलोगे सर 9 का 75% निकालना है तो दिक्कत हो जाएगी बड़ी, पॉइंटों में आएगा ना अभी, ठीक है। तो देखो अनुपात ही तो है, मैं इसको 0 0 चिपका सकता हूँ क्या? तो मैंने 2 0 चिपका दी भाई। चिपका सकते हैं, चिपकाने पे तो हम कुछ भी चिपका सकते हैं, ठीक है। तो भाई 900 का 75% निकाल दिया मैंने। 75% क्यों निकाला? क्योंकि सवाल में बोला गया है कि 75% लड़कियां पास हुई है ना, तो मुझे पता तो लगे कितनी लड़कियां पास हुई है। तो देखो कितनी बार कटेगा ये? 4 से काटना है ना इसको। 4 से अगर मैं इसको काटूंगा तो ये कितना आ जाएगा? देखो भाई 4 से काट रहा हूँ मैं इसको, तो ये कट जाएगा 9 × 25, 25 चौक 100 होता है। और 3 को 3 से गुणा करना है तो ये 3 से गुणा भी कर दिया। तो इतनी लड़कियां क्या हुई है? पास हुई है। इतनी लड़कियां पास हो गई। लेकिन सवाल में बोला गया है कि लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:3 है। जो पास होने वाले बालक हैं और बालिकाएं हैं उनका जो अनुपात है वो 4:3 है। तो भाई पास होने वाले बालक और बालिकाओं का जो अनुपात है वो 4:3 है। आप ये बोलोगे सर 3 की वैल्यू तो ये है ना भाई, जो लड़कियां हैं वो तो इतनी है पास में, आप बोल रहे हो 3 है, 3 की वैल्यू इतनी है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 से 3 कट गया, 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 9 × 25। अब मुझे निकालनी है 4 की, तो 4 से गुणा कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 9 × 25 × 4।
25 चौक 100 हो गया, चाहो तो इसको 900 भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अब सवाल में क्या पूछा है, तो भाई ज्ञात करें कितने परसेंट लड़के पास हो गए, कितने परसेंट लड़के पास हो गए, लड़कों का परसेंट निकालना है। तो आपने कहा टोटल जो लड़के हैं वो 1600 है, और 1600 में से 900 लड़के पास हो गए। यहाँ पे परसेंट निकाल रहा हूँ, 900 लड़के पास हो गए कितने में से, 1600 में से। ठीक है, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो गया। अब यहाँ पे देखो 1/16 का मतलब क्या होता है, 1/16 का मतलब होता है 6 सही 1/4%। ठीक है, मुझे 9/16 निकालना है तो 9 से गुणा कर देता हूँ। अगर मुझे 9/16 निकालना है तो 9 से गुणा कर दो, 9 पंजे 45, 9 छिंग 54, तो ये 54 आ जाएगा, और ये आएगा 9/4। अगर 4 का भाग देंगे 9 में तो 2 बार जाएगा ना, तो ये हो गया 56 सही 1/4%। तो लगभग 56% आंसर हो जाएगा सवाल का, 56%। 56% हमारा इस सवाल का आंसर है। ठीक है, अरे बोलो कैसा लगा, अच्छा लग रहा है इस सुहानी शाम में, आपको कैसा फील हो रहा है दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 4 लेते हैं। अक्सर बच्चों में ये सवाल होता है कि सर मैथ को कैसे इम्प्रूव करें। बच्चे पूछते हैं कि सर, बच्चे क्या पूछते हैं, बच्चे पूछते हैं कि सर मैथ कहाँ से पढ़े, जो मैथ है वो कहाँ से शुरू करें। उनका सवाल ये होता है कि कहाँ से शुरू करें। तो भाई मैं एक ही बात बोलूँगा आपसे कि कहाँ से शुरू करेंगे, दिस इज़ डजन मैटर, ये मैटर नहीं करता। ठीक है, आप कहाँ से शुरू कर रहे हो इस बात का कोई मतलब नहीं है, बस आप शुरू कर दो, कहीं से भी शुरू कर दो, बस आप शुरू कर दो। ठीक है, मैं इतनी गारंटी ले सकता हूँ कि जैसे आज आप हैं ना, जैसे अभी आपकी मैथ की जो कंडीशन है ना, वो कल नहीं रहेगी, वो कल नहीं रहेगी। ठीक है, अरे भाई अगर आपने कहीं से भी शुरू कर दिया तो जैसे अभी आज है तो आप कल वैसे तो नहीं रहेंगे ना जैसे आज है। समझ रहे हो मेरी बात को, थोड़ी सी गहरी बात बोल रहा हूँ मैं, लेकिन आपको समझनी पड़ेगी। कहीं से भी शुरू कर दो, बट एक बार शुरू तो करो तुम। ठीक है, अरे भाई जब उसको इम्प्रेस करने की बात आती है तब तुम ये सवाल पूछते हो क्या कहाँ से शुरू करूँ, हैं? तब तो बस जो दिमाग में आया बस शुरू, कहीं से भी शुरू कर देते हो तब तो। और जब पढ़ने की बात होती है, सर कहाँ से शुरू करूँ मैं, सर कहाँ से शुरू करूँ बताइए ना मुझे। अरे भाई कहीं से भी शुरू कर दो, बस शुरू तो करो यार तुम। ठीक है, चलो सवाल नंबर अगला लेते हैं, सवाल नंबर 4 पे बात करते हैं। लो भाई देखो, मैंने आपके गांव की कहानी स्क्रीन पर लिख दी गई है। आपकी जो भी गांव है उस गांव की कहानी हमने स्क्रीन पर बड़े ही सुनहरे अक्षरों में लिख दी है। देखो क्या है, किसी गांव में, मान लेते हैं आपका गांव है, 2/3 पुरुष है तथा शेष महिलाएं हैं। पुरुषों की संख्या का 80%, ये 80% सबको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे 80% लिखा हुआ है, देख लेना। ठीक है, मैंने बोल दिया है, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो कोई बात नहीं। तथा महिलाओं की संख्या का 70% साक्षर है। साक्षर का मतलब हो गया पढ़े लिखे लोग हैं। साक्षर पुरुषों का 40% तथा साक्षर महिलाओं का 30% ग्रेजुएट है। लो भाई ये ग्रेजुएट कर रहे हैं। ग्रेजुएट पुरुष का 20% तथा ग्रेजुएट महिलाओं का 25% सरकारी नौकरी करते हैं। लो भाई इनकी सरकारी नौकरी लग गई यार, तुम्हारे गांव में तो इतनी सरकारी नौकरी हैं, क्या बात है यार। देखो उस गांव में नौकरी करने वालों की कुल संख्या, कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है, तो देखो शुरू करते हैं। तो देखो 2/3 है, 2/3 पुरुष है, तो मैंने यहाँ पे लिखा मेल और यहाँ पे लिखा फीमेल। आपने कहा सर 2/3, 2/3 का मतलब होता है 2/3। अगर टोटल जनसंख्या 3 है तो उसमें से 2 कौन है, पुरुष। अब मुझे देखो परसेंट निकालना है हर मोड पे,
तो मैं इसको 0 0 चिपका देता हूँ ताकि परसेंट निकालने में आसानी हो, ठीक है ना। तो मैंने मान लिया कि टोटल 300 लोगों में से 200 मेल है तो 100 फीमेल हो जाएगी। बोलो यहाँ तक क्लियर है? अरे यहाँ तक क्लियर है ना? आप बोलोगे गुरुजी क्लियर है, आप तो आगे बढ़ो। देखो पुरुषों की संख्या का 80%, तो भाई 200 का 80% कितना होता है? 200 का 80% कितना होता है रे यार? 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 160 आ जाएगा। 160 लोग, जो 160 लोग हैं वो क्या है? साक्षर। ये भाई पढ़े लिखे लोग हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ साक्षर। और महिलाओं का 70%, महिलाओं का 70%, तो ये तो 70 ही आ जाएगा, ये भी साक्षर है। अब साक्षर पुरुषों का 40%, तो साक्षर पुरुषों का 40%, तो भाई मैंने इनका 40% निकाल दिया, तो ये क्या आ जाएगा? ग्रेजुएट। ग्रेजुएट का मतलब हो गया जी, जी का मतलब क्या है? ग्रेजुएट। तो 160 का 40% कितना होता है? देखो 0 से 0 गया, ठीक है। तो 16 को 4 से गुणा करूँगा, कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा। 64 लोग क्या है? ग्रेजुएट है। और महिलाओं में 30% ग्रेजुएट है, तो महिलाओं का 30% कितना आ जाएगा? तो आप बोलोगे 7 या 21, ये 21 आ गया। फिर आगे क्या बोला गया है? ग्रेजुएट पुरुष का 20%, ये ग्रेजुएट है, इसका 20%, तो ग्रेजुएट पुरुष का 20% का मतलब 1/5 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा? 64/5। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नौकरी, ये भाई नौकरी करते हैं, ठीक है। अभी तुम तैयारी कर रहे हो लेकिन एक पहले से करते हैं। और आगे क्या है? महिलाओं का 25%, तो इसका मैंने 25% निकाल दिया भाई। 25% का मतलब 1/4 होता है, तो ये 21/4 आ जाएगा, ठीक है। सरकारी नौकरी हो गई। अब हमें निकालना है कि टोटल नौकरी करने वाले कितने हैं। तो भाई टोटल जो नौकरी करने वाले हैं ये लोग कितने हैं, तो इनको जोड़ना पड़ेगा। जोड़ देते हैं। तो आपने कहा सर इनको जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा 64/5 प्लस में 21/4, तो ये भाई 5 और 20 तो आएगा एलसीएम। बड़ा बेकार आ रहा है यार, मुझे लगता नहीं आंसर आएगा। आ जाएगा क्या? ये पॉइंटों में आ रहा है, शिट। चलो 5 और 20, 64 को 4 से गुणा करेंगे, कितना आ रहा है? या फिर भाग दे लेते हैं ना, भाग दे लेते हैं, सही रहेगा। मुझे लग रहा है डिवाइड कर लेते हैं इसको। देखो 5 का भाग दूंगा 64 में, तो 12 पंजो 60, 12 बार तो जाएगा, 4/5 बचेगा, है ना, 4/5। और जब 4 का भाग देंगे, 4 पंजो 20, 5 बार तो जाएगा, 1/4 बच जाएगा। तो ये देखो 12 और 5 कितना हो गया? 17, ये तो हो गया 17। अब ये भाई साहब इनको जोड़ लेते हैं, तो एलसीएम कितना आ गया? 5 और 20, ये तो हो जाएगा 16 प्लस 4 पंजो 20 और ये 5, 16 और 5 कितना हो रहा है? 16 और 5 हो जाएगा 21, 21/20, तो ये हो जाएगा 18 से ही 1/20, ये आ जाएगा। ये आ रहा है ना? ठीक है, एक बार जोड़ के देख लेना तुम भी, शायद मैंने कुछ गड़बड़ कर दी हो। 18 से 1/20 आ रहा है। निकालना क्या है? कुल संख्या का कितना परसेंट है। तो टोटल संख्या है भाई 300, टोटल संख्या है 300, ठीक है। तो आप ये बोलोगे सर 300 में से 18 से ही 1/20, इतने जो लोग हैं वो सरकारी नौकरी करते हैं। भाई टोटल 300 हो गए ना, 300 में से इतने लोग क्या करते हैं? सरकारी नौकरी करते हैं। परसेंट का मतलब होता है 100 में से कितना है, परसेंट का मतलब होता है कि 100 में से कितने लोग हैं। तो यहाँ पे 100 बनाने के लिए मुझे 3 का भाग देना पड़ेगा, 100 बनाने के लिए मुझे 3 का भाग देना पड़ेगा। तो मैंने 3 का भाग दे दिया, तो ये कितना हो जाएगा? 18 में 3 का भाग दूंगा तो 6 आ जाएगा, 1/20 में 3 का भाग दूंगा तो 1/60 आएगा, ठीक है। तो ये 6 पॉइंट कुछ आएगा, 6 पॉइंट कुछ, एक ही ऑप्शन है ये रहा, ठीक है। 6.01% हमारा सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। लल्लू ही सवाल था, जैसे जैसे सवाल बोल रहा है वैसे वैसे करते चले जाओ, तो आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? आपके हाथ में।
इतना बेकार और इतना फर्जी सवाल भाई हमने आज तक नहीं देखा। आज ही देख रहा हूँ मैं भी आपके साथ में पहली बार ही। ऐसे ऐसे लल्लू सवाल भी एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं और बच्चा सोचता है यार ये क्या सवाल आ गया, मतलब क्या पूछना चाह रहा है, ऐसे ऐसे करता है। अरे भाई इतने बेकार सवाल भी नहीं कर पाओगे क्या यार तुम। मतलब देखो सवाल में बोला है कि आदमी और महिला, तो ये मेल और फीमेल हो गई, ठीक है। इनका जो योग है वो 100 है, टोटल संख्या 100 है। और आपने बोल दिया पुरुषों की संख्या है वो x है, ये जो भाई पुरुष है वो x है। लो भाई देखो पुरुष भी x होते हैं, ज़रूरी नहीं महिला ही x हो, पुरुष भी x होता है, ठीक है। फ़र्क इतना सा ये महिला का x है और ये पुरुष की x है। चलो तो ये x है। फिर सवाल में क्या बोला गया है, महिला छात्रों की संख्या कुल छात्रों की संख्या का x% है। तो भाई 100 का x% कितना आ जाएगा, x ही तो आएगा भाई। 100 का x% x ही आएगा ना। तो तुम देख लो मेल भी x फीमेल भी x और दोनों को जोड़ के 100 आ रहा है, तो कितने कितने हो जाएंगे, 50-50 50-50 है, दोनों ही बराबर है, दोनों ही 50-50 है, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं। अब जो भी बच्चे हैं वो आ गए होंगे क्लास में, हमने 5 सवाल कर लिए, उनका वेट करते करते अब हम इलेक्शन शुरू करने जा रहे हैं। पता नहीं मोदी जी का इलेक्शन तो कब होगा, बट हम पहले इलेक्शन शुरू कर देते हैं। मोदी जी को बता देते हैं भाई इस बार सत्ता में कौन आने वाला है। हमारे साथ में आप मोदी जी को भी जोड़ सकते हैं, वो भी इलेक्शन वाली क्लास ले सकते हैं। उनके लिए क्या पता हमारी क्लास रामबाण साबित हो जाए, जीतने में उनकी मदद करे। तो मोदी जी को भी इस क्लास शेयर कर देना, ठीक है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन पर डाल रहा हूँ मैं। लो भाई इलेक्शन का पहला सवाल हमने फेंक दिया है स्क्रीन पर, देख लो क्या है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े थे भाई। देखो ये पहले वाली कंडीशन है, ठीक है। पहले वाले जब आपके पिताजी आपकी दादी जी उस वक्त की बात हो रही है, उस वक्त क्या होता था, केवल 2 ही कैंडिडेट खड़े होते थे, या तो एक जीत जाता एक हार जाता। आजकल की तरह नहीं है कि कोई 3 4 5 6 जितने भी मर्जी है बस मन किया तो खड़ा हो गया, वो वाला सीन नहीं है, ठीक है। तो भाई 2 ही उम्मीदवार खड़े होते थे पहले। तो क्या बोल रहा है सवाल, हारने वाले उम्मीदवार ने 41% वोट प्राप्त किए और वो 55-80 वोटों से हार गया। लो भाई हार भी गया कुल वोटों की संख्या कितनी थी, चलो कुल वोटों की संख्या माननी है। तो मान लेते हैं कि कुल जो वोट है वो 100x है। मैंने आपसे कहा कि जब भी आपको मानने की बात आए तो भाई 1x क्यों मानो आप, जब x को मानना ही है कि भाई तुम्हारी कितनी x है, तो ये क्यों जवाब होना चाहिए कि एक ही x है। भाई 100x बताओ ना, क्या दिक्कत है। जब मानने की बात हो रही है तो मान लो, फिर बड़ा सोचो ना। तो हमने भाई मान लिया 100x है, ये कुल वोट है। ये क्या है, टोटल वोट, ठीक है। चलो जी, अब भाई टोटल वोटों में से एक बंदा है जीतने वाला विनर, और दूसरा है हारने वाला लूजर, ठीक है। तो आपने कहा हारने वाले को 41% मिल गए सर, तो 100x का 41% कितना हो जाएगा, 41x। लो भाई 41x तो इसके खाते में चली गई, बाकी बची कितनी, 100 में से यहाँ पे चली गई तो बाकी बची कितनी। तो आपका जवाब होगा सर ये बच जाएगी 59x। ये 59x कैसे आया मैं बता देता हूँ। मैंने क्या किया, टोटल वोटों में से हारने वाले के वोट माइनस कर दिए, तो ये 59x आ गया। तो आप देखो इसको मिले 59x वोट और इसको मिले 41x वोट, तो कोई मुझे बताएगा ये कितने वोटों से हार गया, कितने वोटों से हार गया। तो आप ये बोलोगे सर 59x में से माइनस कर लेते हैं 41x, तो हमें पता चला कि ये 18x वोटों से हार गया। भाई इसके पास में 18x वोट ज़्यादा है, इसकी तुलना में 18x वोट ज़्यादा है इसके पास में, तो 18x वोटों से हार गया। क्लियर है ना इतनी बात तो। चलो जी, लेकिन सवाल में बोल रहा है कि ये भाई साहब इतने वोटों से हार गया, तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 55-80, ठीक है भाई। अब काट देते हैं, तो पहले इसको 9 से काट देते हैं। तो 9 से काटूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 2x, और ये 9 पंजे 45, 9 छिंग 54,
1 बचेगा, फिर 9 दूनी 18, ये 0 आ गई। 2x की वैल्यू आ गई 620। तो भाई x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 से और काट दो, 310। अब हमें निकालना है 100x, तो 310 के आगे 2 जीरो चिपका दो, 31,000। तो टोटल वोट कितने थे, 31,000। बोलो समझ में आया क्या? हल्का हल्का समझ में आ रहा है, कुछ तो समझ में आ रहा होगा। चलो थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा है तो पूरा भी आ जाएगा। हम 10-15 सवाल करने वाले हैं, कम से कम 10 सवाल तो करने वाले हैं इलेक्शन वाले पे, और बाकी के जो भी सवाल बचेंगे वो आपको PW में दे दूँगा। तो भाई देखो अगला सवाल, लो भाई ये सवाल देखो। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने कुल वैध वोट का, अब देखो वैध वोट का मतलब क्या होता है, वैध वोट का मतलब होगा है कि जैसे टोटल वोट पड़े 100x, टोटल वोट पड़ गए, जो भी पढ़ने थे वो पड़ गए, ठीक है, जितने भी लोगों ने वोट देना था वो दे के आ गए। फिर सरकार को पता चला यार फर्जीवाड़ा हो गया, तो उन्होंने चेक किया, यार ये आदमी फर्जी, ये भी फर्जी, ये भी फर्जी, उसका इश्क भी फर्जी, इसका इश्क भी फर्जी, सब कुछ फर्जी, ठीक है। तो सब कुछ फर्जी निकला, तो उन्होंने कहा यार ये तो मतलब 10% लोग ऐसे हैं फर्जी है, तो इनको अवैध कर दिया। अवैध का मतलब रद्द कर दिया, अमान्य घोषित कर दिया। 10% वोटों को अमान्य घोषित कर दिया, रद्द कर दिया, अवैध कर दिया, इनवैलिड कर दिया, कुछ भी समझ लो, ठीक है। तो बाकी के जो वोट बच गए वो वैलिड है। देखो तो आपने कहा 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने इतना मामला हो गया, ठीक है भाई। तो हमने देखा जी कि मान लेते हैं टोटल जो x है, सॉरी टोटल जो वोट है वो 100x है। ये x के चक्कर में ना पता नहीं क्या क्या हो जाता है। देखो टोटल वोट को हमने मान लिया कि 100x है। अब आपने कहा सर जो 20% वोट है ना वो अवैध घोषित हो गए। अवैध का मतलब रद्द कर दिए गए, अमान्य, ठीक है। तो भाई 20% को मैं अमान्य घोषित कर दूंगा, तो जो ओरिजिनल वोट है वो कितने आएंगे, 80x। बोलो यहाँ तक क्लियर है? चलो तो 80 वोट्स ये क्या आ गए हमारे पास में, वैलिड है, ये हमारे पास में वैलिड वोट है, ठीक है, जिनको हिंदी में बोलेंगे वैध मत। हिंदी में क्या बोलेंगे, वैध मत, ठीक है भाई, ये वैलिड वोट है। तो जीतने वाले को जो भी वोट मिलेंगे वो यहाँ से मिलेंगे, हारने वाले को जो भी वोट मिलेंगे वो यहाँ से मिलेंगे। भाई 20% को तो अमान्य घोषित कर दिया ना, तो ये तो गए भाई, तेल लेने गए, ठीक है, अब कब वापस आएंगे पता नहीं। 80x का मामला है। अब आप बोल रहे हो कि सर एक को 55% वोट मिल गया भाई, तो जो भी आदमी था, ये विनर मान लेते हैं, विनर, और ये हो गया लूजर। तो विनर को भाई 55% वोट मिल गए, ठीक है। और सवाल में क्या बोला गया है, और सीट यार, सवाल में तो टोटल वोट दिए हुए हैं ना 5500। यदि कुल वोट 5500 है, अच्छा ये दिया हुआ है क्या, तो मानने की कहाँ पे ज़रूरत थी यार, हमने मान लिया क्या। 100x बराबर सवाल में दिया हुआ है 5500, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, x बराबर आ गया 55। चलो ठीक है जो भी है। तो दूसरे वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले, तो भाई मैंने आपसे कहा कि कोई भी चीज़ अपने आप के अंदर 100% होती है, कोई भी जो चीज़ है वो अपने आप के अंदर क्या होती है, 100% होती है। तो ये जो 80x है ना अपने आप के अंदर 100% है, तो 80x का 55% इस भाई को मिल गया, बाकी का बचा हुआ जो 45% है वो इस भाई को मिलेगा। टोटल 100% हो गया ना, तो 80x का 55% इसको मिल गया, 80x का 45% इसको मिलेगा। तो सवाल में ये पूछा है कि इसको कितने वोट मिले, तो 80x का 45% निकाल लो। तो आपने कहा सर 80x की जगह हो गया 55, इसका मुझे 45% निकालना है, तो निकाल देते हैं। तो देखो 0 से तो 0 गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको गुणा करना पड़ेगा, और तो क्या यार, इतना बड़ा होगा क्या ये गुणा, क्या यार, चलो काट देते हैं ना, गुणा तो क्या करना है। अगर मैं इसको 5 से काटूंगा 9 बार कट जाएगा, 5 से काटूंगा इसको 2 बार कट जाएगा, 2 से कितनी बार कट जाएगा, 4 बार। तो ये आ गया 9 चौक 36, 36 × 55, तो 36 पंजे होता है 180, हासिल की 18, 36 पंजे 180, 180 और 118 198, 1980 वोट मिलेंगे भाई, ठीक है, 1980 वोट।
तो देखो एक तरीका तो सवाल को करने का ये हो गया, ठीक है। ये तरीका जो है, ये जो तरीका है आप किसी भी सवाल के अंदर लगा लेना, हर सवाल के अंदर फिट बैठेगा, हर सवाल के अंदर फिट बैठेगा। लेकिन इस सवाल को सोचने का एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ, देखो मज़ा आएगा उस तरीके में भी, बढ़िया है वो भी। चलो जी, देखो हम बात कर रहे थे दूसरे तरीके पे। सवाल में बोला गया है कि टोटल जो वोट हमारे पास में है 5500। भाई टोटल जो वोट है हमारे पास में है 5500, ठीक है। अब सवाल में बोला गया है कि 20% वोट इनवैलिड हो गए। 20% का मतलब हो गया 1/5, मतलब कि 5 में से 1 वोट क्या हो गया, खारिज हो गया। तो भाई 5 में से 4 वोट बच जाएंगे। 5 में से अगर 1 को मैंने खारिज कर दिया तो 5 में से 4 वोट बचेंगे ना मेरे पास में, तो 4/5। तो मेरे पास में जो वोट बचे हैं ना वो 4/5 वोट बचे। इतने वोट अभी मेरे पास में है। ये क्या है, वैलिड वोट है, ठीक है, वैलिड वोट, जिनको आप हिंदी में क्या बोलेंगे, वेद मत। ये हो गए वेद मत। अब सवाल में क्या बोला गया है कि एक उम्मीदवार को 55% वोट मिल गए। कोई भी चीज़ अपने आप के अंदर 100% होती है, तो 100 में से 55% इस भाई को मिल गया, तो बाकी का जो बचा हुआ 45% है वो किसको मिलेगा, दूसरे वाले को। तो दूसरे वाले को कितना मिलेगा, 45%। तो ये आ गया 45%। तो देखो 2 जीरो से तो 2 जीरो चली गई, ठीक है। 5 से काटूंगा, 5 से कितनी बार कट जाएगा, 9 बार कटेगा। तो ये बेसिकली कितना आ जाएगा, 55 × 9 = 36। तो ये आ जाएगा 36 × 5 = 1980 आ जाएगा ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ये भी सवाल करने का एक तरीका हो सकता है। अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, समझ में तो आ ही गया होगा यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है। देखो भाई अगला सवाल देखो। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 8% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। तो 8% ऐसे लोग हैं जिनकी सरकारी नौकरी है, कोई तमिलनाडु में बैठा हुआ है अपने गांव से बाहर, ठीक है, कोई कहीं और बैठा हुआ है। तो ये लोग क्या है, इतनी दूर से नहीं आ सकते वोट डालने। तो कहने का मतलब 8% लोगों ने अपना वोट नहीं डाला। कुछ लोग उसके साथ में घूमने चले गए होंगे, भाई यही तो सरकारी छुट्टी मिलती है वोट डालने की और इनको अपने लिए यूज करना चाहिए ना। ऐसे ही लोग हैं भाई, हमारे भारत में तो ऐसे ही लोग हैं। देखो क्या बोल रहे हैं, जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल वोट के 48% वोट लेकर फरार हो गया। दूसरे उम्मीदवार को 1100 वोटों से हरा दिया। कुल वोट कितने थे रे? देखो इधर देखो ध्यान से, हाँ ये भाई सीधे बैठ जाओ, वोट पे नज़र, बोर्ड पे नज़र होनी चाहिए। देखो टोटल है तो मान लेते हैं टोटल 100x वोट है। ये हमने मान लिए कि हमारे पास में टोटल वोट कितने हैं, 100x। जब मानना ही है तो 1x क्यों माने, 100x मानो ना। अब 8% ने अपना वोट नहीं दिया, तो भाई 8% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना वोट नहीं दिया। तो माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 92x। और जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल वोट के 48% वोट लेकर, जीतने वाला जो उम्मीदवार है मतलब कि विनर, और ये हो गया लूजर। तो जो विनर है इसने कुल वोट का, सवाल में बोला गया है कुल वोट है 100x, तो 100x का 48% कितना हो जाएगा, 48x। और दूसरे उम्मीदवार को 1100 वोटों से हरा दिया। तो भाई 92x में से 48x वोट इस भाई साहब को मिल गए, तो इसको कितने मिलेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। तो देखो आपने कहा 12 में से 8 गया तो 4 आएगा, ठीक है, और बाकी का 4 आ जाएगा 44x। तो 92x में से 48x इसके पास में है, 44x इसके पास में है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कितने वोटों से हरा दिया इस भाई साहब को, 4x वोटों से। भाई इसके पास में 4x वोट ज़्यादा है ना, तो 4x वोटों से हरा दिया। लेकिन सवाल में बोला 1100 वोटों से हराया, ये 1100 के बराबर है। हमें क्या निकालना है, हमें कुल वोट निकालने। तो 4 को मैं किससे गुणा करूँ कि मेरे पास में 100 आ जाए, तो आप बोलोगे सर 25 से गुणा कर दो। तो मैंने दोनों साइड में 25 से गुणा कर दिया।
तो ये तो हो गया 100x बराबर में ये कितना हो जाएगा, 25 को 11 से गुणा करूँगा तो 275 हो जाएगा और ये 00। तो ये हमारा सवाल का आंसर आ गया 275 27,500। बोलो क्लियर है, कर लोगे ऐसे सवाल? अगर ऐसे एग्ज़ाम में सवाल आएंगे ऐसे फर्जी फर्जी तो कर लोगे ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ले रहे, सवाल नंबर 9। लो भाई सवाल नंबर 9 पे बढ़ रहे हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% लोगों ने अपना वोट नहीं डाला, कोई बात नहीं। कुल डाले गए वोट के 10% वोट अवैध घोषित हो गए, अमान्य घोषित कर दिए गए। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध वोट का 54% मिला और वो 1620 वोटों से जीत गया। कुल कितने वोट थे? कुल कितने वोट थे ये आपको बताना है कि कुल कितने वोट थे। चलो देखो, मेरा एक सवाल है आपसे, आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताना कि मतलब जो लड़के होते हैं ना वो क्या करते हैं, दुख को खुद पालते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जो लड़के होते हैं वो दुख को खुद पालते हैं। अब आप ये बोलोगे सर वो खुद क्यों पालते हैं? कि भाई वो रास्ते में जाएंगे और किसी लड़की को देख लिया, ठीक है, वो लड़की इनको अच्छी लग गई, कोई भी महिला इनको अच्छी लग गई, तो भाई ये क्या करेंगे यार, महिला को इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और चलो महिला से बातचीत होने लग गई तो इनको लगने लग गया यार मतलब चलो महिला मान जाएगी, ऐसा इनको लगने लग गया। अब भाई महिला एज ए फ्रेंड इनसे बात कर लेती है, मतलब एज ए कुछ भी समझ लो आप, लेकिन वैसा मामला नहीं है, ठीक है। तो अब ये क्या करते हैं, ठीक है भाई इनके मन में तो वो चल रहा है, चलो भाई ठीक है। फिर इनको बाद में पता चलता है यार महिला का तो किसी और के साथ में चक्कर चल रहा है तो फिर ये क्या वो सोचते हैं यार, मतलब बड़ा फिर ये दुखी हो जाते हैं यार। मतलब अब तुम समझ रहे हो ना कि किस इंटेंशन के साथ में ये गए थे और क्या हो गया, तो दुख तो होना ही है। तो मेरा ये मानना है दुख को ये खुद पालते हैं भाई। इनको मतलब यार मतलब कोई भी देखा बस ठीक है, शुरू हो जाते हैं ये। तो मतलब लड़के ऐसे होते हैं या मतलब महिलाएं भी ऐसी होती है, महिला किसी पुरुष को देखी और मतलब यार अच्छा पुरुष है चलो हाथ आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो मतलब आप बताना आप क्या समझ रहे हो ना मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ। तो मतलब जैसे लड़के होते हैं, लड़के मतलब खुद दुख को पालते हैं, वैसे क्या महिलाएं भी ऐसी पालती है क्या? कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताना, ठीक है। चलो देखो शुरू करते हैं, सवाल पे आते हैं। हल्की फुल्की बात कर ली भाई हमने, क्लास का थोड़ा माहौल ठंडा हो गया। मुझे लग रहा था आप बोर हो रहे होंगे तो इसलिए थोड़ा क्लास का माहौल ठंडा कर लिया। चलो देखो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% लोगों ने अपना वोट नहीं डाला, कुल डाले गए वोट के 10% वोट अवैध हो गए। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध वोट का 54% मिला और वो 1620 वोटों से जीत गया। कुल कितने वोट्स थे? तो देखो मैंने आपको कहा कि टोटल वोट मान लो 100x, ये आपके टोटल वोट है, ठीक है। चलो जी ठीक है, आपने कहा गुरुजी बिल्कुल ठीक है। अब 10% लोगों ने वोट नहीं डाला तो बचे कितने, 90x। फिर क्या हो गया, 10% वोट अवैध हो गए, डाले गए वोटों में से अवैध हो गए ना, तो 10% और माइनस हो जाएगा। तो भाई 90x का 10% कितना होता है, 9 होता है। तो जो 9 इसमें से माइनस हो जाएगा तो बचे कितना, 81x। भाई सही है ना ये, 90 का 10% कितना होता है, 9 ही तो होता है। 90 में से 9 माइनस करूँगा 81 बचेगा ना, ये तो इनवैलिड हो गए ना। चलो अब सवाल में बोला गया है कि वैध वोट का 54% मिला, इस एक भाई को मिल गया 54%। टोटल वोट अपने आप के अंदर 100x है, 100 में से 54% इसको मिल गया, तो बाकी का जो 46% है वो इसको मिलेगा। अब आप बोल रहे हो कि सर 1620 वोटों से जीत गया, तो मुझे बताओ ये कितने वोटों से जीत गया? तो आप बोलोगे सर इसके पास में है 54%, इसके पास में है 46%, तो 8% वोटों से जीत गया। अब किसका 8%? 81x का, समझ रहे हो ना। तो 81x का 8%, 81x का 8% इतने वोटों से वो जीत गया।
लेकिन सवाल में बोल रहा है 1620। ये लो भाई 1620। तो देखो 81 का पहाड़ा आपको तो आता नहीं है, लेकिन मुझे तो आता है ना। 81 एकम 81, 81 दूनी 162। ठीक है भाई, चलो जी। तो अब इसको उधर ले जाते हैं। तो x बराबर कितना आ गया? तो आप बोलोगे सर x बराबर आ गया 20 × 100 बटे के अंदर 8। मुझे निकालना है 100x, तो मैंने 100 से गुणा कर दिया भाई। क्या कर दिया मैंने? 100 से गुणा कर दिया। तो देखो मैं काट देता हूँ इसको, 4 से काट देता हूँ। 4 से कितनी बार कटेगा? 5 बार, और 4 से कट जाएगा 2 बार। अब 2 से कितनी बार कटेगा? 50 बार। तो 5 को 50 से गुणा करूँगा 250, और ये 2 जीरो और आ जाएगी 25,000। तो x का मान आ गया 25,000, सॉरी 100x। तो ये टोटल वोट निकाल दिए हमने। क्या निकाल दिए? टोटल वोट। अरे बोलो भाई ठीक है ना? चलो देखो, इस सवाल को आप ऐसे भी कर सकते हो। ये 100x मान के दुनिया का कोई भी सवाल हो जाएगा, दुनिया का कोई भी सवाल हो जाएगा। लेकिन इस सवाल को हम किसी और तरीके से अप्रोच करेंगे। देखो मैं बताता हूँ। आपने कहा टोटल x, टोटल जो वोट है मान लेते हैं x है। आपने मान लिया x है, टोटल जो वोट है वो आपने x मान लिया। अब आप बोल रहे हो कि सर 10% लोग हैं, उन्होंने अपना वोट नहीं डाला। 10% का मतलब कितना हो गया? 1/10। 10 में से अगर 1 लोग वोट नहीं डालेंगे तो कितने वोट डालेंगे? 9 लोग। तो भाई 10 में से 9 लोगों ने अपना वोट डाल दिया। फिर आप बोल रहे हो 10% जो वोट है वो अवैध हो गए। 10% का मतलब 1/10। 10 में से 1 इनवैलिड हो गया, तो वैलिड कितने हैं? 10 में से 9 वोट वैलिड है। चलो फिर आगे क्या बोला गया? जीतने वाले उम्मीदवार को 54% मिला। ठीक है, 54% मिला। एक भाई साहब को अगर 54% मिलेगा तो दूसरे भाई साहब को 46% मिलेगा। तो कितने वोटों से जीत जाएगा? 8% वोटों से। तो इसका जो 8% है वो किसके बराबर है? वो 1620 के बराबर है। तो एक लाइन में आप इस सवाल का आंसर निकाल सकते हो। x की वैल्यू निकालनी है, देखो निकाल देते हैं। नंबर 81, और 81 से कितनी बार कटेगा? ये 20 बार। 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 से कटेगा 5 बार, और 2 से भाई ये कट जाएगा 5 बार। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 5 इंटू, ये उधर चला जाएगा, 5 इंटू 10 इंटू 100। तो कितना आंसर आ जाएगा? 25,000। तो एक ये तरीका भी हो सकता है, ये भी आपको आना चाहिए। हर तरीका आपको आना चाहिए, ठीक है। अब हर रास्ता तुझ तक जाता है, गुमराही का डर नहीं। देखो वो क्या डायलॉग है, यूट्यूब पर देखा था मैंने ये। हाँ, अब गुमराही का डर नहीं, अब किसी गुमराही का डर नहीं, क्योंकि हर रास्ता तुझ तक जाता है। वाह जी वाह, बढ़िया है भाई। देखो हाँ, x का मान आ गया ना 25,000। तो हर तरीका आपको आना चाहिए। ये वाला तरीका तो आना ही चाहिए, लेकिन ये वाला भी बेस्ट है, इसको भी आप ध्यान में रखना। ये वाला तरीका भी आपको आना चाहिए। चलो आगे बढ़ रहे हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 10। देखो भाई, सवाल नंबर 10 आपके सामने आ गया है स्क्रीन पर। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 75% लोगों ने अपना वोट ही नहीं दिया। अरे राम, इतने 75% लोग यार कहाँ चले गए सारे के सारे? बड़े तगड़े आदमी हैं। इनमें से 2% वोट अवैध हो गए। वेरी गुड। एक उम्मीदवार को 9,261 वोट मिल गए, जो कुल वैध वोट का 75% था। उस चुनाव में कुल कितने वोटर थे बताना है। तो देखो 100x मान के ये सवाल तुम खुद कर लेना यार। 100x मान के कर लोगे ना? नहीं, मैं ही बताऊँ। 100x मान के ये सवाल आप खुद करेंगे। मैं आपको एक लाइन का आंसर बता रहा हूँ, 1 लाइनर मेथड। देखो क्या है, आपने मान लिया कि टोटल वोट है x, ठीक है। अब आप ये बोल रहे हो कि 75% लोगों ने वोट ही नहीं दिया, तो 75% का मतलब हो गया 3/4। 4 में से अगर 3 लोगों ने वोट नहीं दिया तो भाई 4 में से 1 लोगों ने वोट दिया होगा। तो इतने लोगों ने वोट दिया, इतने लोगों ने वोट दिया, ठीक है। चलो फिर सवाल में बोला है 2% वोट इनवैलिड हो गए।
अब जो लोग वोट दे के आए हैं इनमें से 2% लोगों का जो वोट है वो खारिज कर दिया, तो पीछे कितने लोग बच गए? 98%। तो भाई 98% ये जो वोट है इनका ये जो वोट है ना इतने, ये वैलिड वोट है, ये वैध मत है। क्या है? वैध मत। 2% तो अवैध हो गए ना, तो पीछे 98% बचेंगे, वो वैध मत। फिर सवाल में बोला है कि एक उम्मीदवार को 9,261 वोट मिल गए जो वैध वोट का 75% है। तो ये भाई हमारे पास में वैध वोट है, इसका 75% में निकालूंगा, मतलब कि 3/4। 75% का मतलब 3/4। ये किसके बराबर है? ये 9,261 के बराबर है। ठीक है यहाँ तक? चलो जी, तो आप बोलोगे बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। काट लेते हैं, कुछ कट रहा है क्या? अरे यार इतना बेकार आएगा क्या? कुछ कटेगा भी नहीं। ये 3 से कट जाएगा क्या? 3 से काट देते हैं। 3 से कितनी बार कटेगा? 3 तिया 9, फिर 2 में तो जाएगा नहीं, तो 0 आ जाएगा। फिर 3 अंटे 24, ये लो भाई 3 अंटे 24, फिर 2 3 7 21, 3087। अब क्या कटेगा? अब तो कुछ कटेगा ही नहीं। ये 98 से कट जाएगा क्या? 98 से कट जाएगा क्या भाई? देखो यहाँ पे 98 से कट रहा है क्या? 7 से कट जाएगा मुझे लग रहा है। 7 से कटेगा क्या? 7 चौक 28, 2 आएगा। हाँ 7 से कट रहा है, वेरी गुड। जब इसको हम 7 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 14 बार। ठीक है, 14 7 98। और इसको 7 से काटेंगे, 7 चौक 28, फिर 7 चौक 28, 7 एकम 7, 441। और 7 से कट जाएगा। 7 से कितनी बार कटेगा? 2 बार। और ये 2 से कट जाएगा 4 2 बार। ठीक है, ये 7 से कितनी बार कट रहा था? 7 छिंग 42, 42 के बाद में 7 या 21, 63। तो भाई x बराबर कितना आ गया? x बराबर आ गया, इधर तो बच गया 63, इधर कितना बच गया? 402, 402। तो ये देखो 2 0 तो आ ही जाएगी। 4 दूनी 8 होता है, तो 8 से गुणा कर देते हैं। 8 तिया 24, 8 छिंग 48 और 50, 50,400। 50,400 हमारा सवाल का आंसर आ गया। काट लोगे ना आप? अरे आप काट लेना, मैंने अपने हिसाब से काट दिया, आप अपने हिसाब से काट लेना जैसा आपको ठीक लगे, किससे कट रहा है किससे नहीं कट रहा है। ठीक है, कैलकुलेशन आप खुद कर लेना। अरे कर लोगे, नहीं तो 100x मान के कर लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो जी, सवाल नंबर 11। लो भाई, अब थोड़े से बढ़िया सवाल आपके सामने आ चुके हैं। इतनी देर हम लल्लू हलवा सवाल कर रहे थे, लेकिन अब कुछ ख़ास किस्म के सवाल है जो आपको बेहद समझना बेहद ही ज़रूरी है। देखो क्या है। तो आपने कहा एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इतनी देर हमारे पास में सवाल में केवल एक ही नंबर आता था, एक ही संख्या आती थी, लेकिन इस बार 2 संख्याएं आपके सामने हैं। देखो, एक तो संख्या यहाँ पे आ गई 308, दूसरी संख्या यहाँ पे आ गई 60। ठीक है, इतनी देर केवल ये एक ही संख्या आपके सामने आ रही थी, लेकिन अब 2 आ गई है। तो सवाल को करने का क्या तरीका होगा देखना। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। 10% लोगों ने अपना वोट नहीं दिया, 60 वोट अवैध हो गए। पहले उम्मीदवार का कुल वोट के 47% वोट मिले और उसने दूसरे उम्मीदवार को 308 वोटों से हरा दिया। कुल वोटर कितने थे? तो देखो भाई, ये सवाल मैं आपको 2 तरीक़ों से बताऊंगा। एक तरीका तो हो गया 100x, जिससे दुनिया का कोई भी सवाल हो जाएगा। बाकी जो शॉर्टकट है वो भी बताऊंगा। तो आपने कहा 100x टोटल वोट है, और आप बोल रहे हो कि 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो कितने लोगों ने वोट दिया होगा? 90x लोगों ने। इतनी बात तो समझ में आ रही होगी। अब आप बोल रहे हो 60 वोट अवैध हो गए, तो इनमें से 60 वोट क्या हो गए? इनवैलिड हो गए, तो मैंने माइनस कर दिया। अब आप ये बोल रहे हो सर पहले उम्मीदवार को कुल वोट का 47% वोट मिल गया। मुझे लग रहा है ये 100x वाला तरीका सही नहीं रहेगा, इसमें थोड़ा लंबा हो जाएगा।
बता दूँ क्या ये? चलो फिर भी मैं बता देता हूँ, आपकी इच्छा है, लेकिन आपको ये सवाल इस तरीके से करना नहीं है, मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है। चलो, आपने कहा सर अब इतने वोट आपके पास है, इन वोटों में से हारने वाले को मिलेगा और जीतने वाले को मिलेगा, विनर और लूजर। आप बोल रहे हो कि सर कुल वोट का 47% वोट मिल गया। कुल वोट कितना है? कुल वोट है 100x। 100 में से 47% इस भाई को मिलेगा, तो ये 47x हो जाएगा, इसका 47%। अब हमारे पास में टोटल वोट कितने हैं? इतने। इन वोटों में से इतने वोट इसको मिल गए, तो पीछे बचेंगे कितने? आप बोलोगे सर इन टोटल में से ये माइनस कर लो। तो मैंने क्या किया, 90x माइनस 60 में से माइनस कर दिया 47x। तो हारने वाले को कितने वोट मिल गए? 90 में से 47 जाएगा, कितना आएगा? 43x, और ये माइनस का 60। तो हारने वाले को इतने वोट मिल गए। अब सवाल में बोल रहा है कि 308 वोटों से हार गया, तो भाई कोई बताएगा मुझे कितने वोटों से हार गया ये? तो आप बोलोगे सर इसको तो आपने इतने वोट दे दिए और इसको आपने इतने वोट दे दिए, तो कितने वोट कम मिले इसको, वो कैसे निकालेंगे? जैसे मैंने कहा एक भाई को 60 मिला, एक भाई को 15 मिला, तो कितना ज़्यादा मिल गया? तो आप बोलोगे सर इस ज़्यादा वाले में से इसको माइनस कर लो ना। भाई 60 में से मैं 15 माइनस करूँगा तो 45 वोटों से हार गया ना ये। इसमें से इसको माइनस कर लो, 47x में से माइनस करना है 43x। जब माइनस करूँगा तो ये माइनस प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और कितने वोटों से हार गया? 308 वोटों से, तो ये आ गया 308 वोट। 47 में से 43 गया तो आ गया 4x, और ये 308 माइनस हो गया 60, तो भाई 4x बराबर कितना आ गया? 300 में से 60 जाएगा 340, लेकिन ये 348 हो जाएगा। अब मुझे निकालना है 100x, तो मैंने दोनों साइड 25 से गुणा कर दिया, तो इधर तो हो जाएगा आपके पास में 100x, 25 से गुणा करूँगा ये हो जाएगा 25 × 200 0, हासिल का 2, 25 चौक 100, और 2 हो गया 102, 10 25 या 75 और 85, 8520। सही किया ना मैंने? गुणा तो सही किया है, देख लेना एक बार। मुझे लग रहा है गुणा में गड़बड़ कर दी हमने। 348 को गुणा में हमने गड़बड़ कर दी। देखो क्या, 348 को गुणा करना है 25 से, 25 × 200 का 0, हासिल की आएगी 20, 25 चौक 100, 100 और 20 कितना हो जाएगा? 120 का 0, हासिल की आएगी 12, 25 या 75, 75 और 12 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 87। इतने वोट आएंगे टोटल, 8700 वोट। तो एक तरीका तो भाई ये हो गया, ठीक है। एक तरीका तो हमारा ये हो गया, इस तरीके से आप कोई भी सवाल कर सकते हैं दुनिया का 100x मान के, ठीक है। चलो देखो दूसरा तरीका क्या हो सकता है सवाल को करने का। बहुत ही बढ़िया तरीका बताऊंगा, समझना। थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा अगर आपके पास में है तो। देखो जी, तो आपने मुझे क्या कहा कि भाई 10% लोगों ने अपना वोट नहीं दिया, कोई बात नहीं, नहीं दिया तो कोई बात नहीं। देखो मान लेते हैं कि टोटल वोट है वो 100x है, ठीक है। आपने कहा टोटल वोट है 100x। अब आप बोल रहे हो कि सर 100 में से 10% लोगों ने वोट ही नहीं दिया, तो बचे कितने? 90x। अब 60 वोट क्या हो गए? अवैध हो गए। इस लाइन को एक बार भूल जाओ, ये जो लाइन है इस लाइन को एक बार आप भूल जाओ। आप भूल गए। आपने कहा पहले उम्मीदवार को कुल वोट का 47% मिला, तो भाई कुल वोट का 47% कितना हो जाएगा? 47x। कुल वोट का 47x हो जाएगा, ठीक है।
और 90 में से अगर 47 इसके पास आ गया तो बचा कितना 43x, वो 43x इसके पास आ जाएगा, वो 43x इस भाई के पास में आ जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर देखो हम कुछ अलग सीन कर रहे थे, यहाँ तक तो बिल्कुल सेम है, यहाँ तक जो भी ये डेटा आपको दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग सीन होने वाला है। क्या सीन होने वाला है देखना। तो आप मुझे बता सकते हो कितने वोटों से इसने हरा दिया। तो आपका जवाब होगा सर 4x वोटों से हरा दिया। और सवाल में बोल रहा है 308 वोटों से हरा दिया, 308 वोट। फिर एक बच्चा खड़ा होकर बोला सर वो 60 वोट अवैध घोषित हो गए थे, वो तो आपने कहीं लिखे ही नहीं ना। तो मैंने कहा सिट 60 वोट इनवैलिड है क्या? कोई बात नहीं, 60 माइनस कर देते हैं। लो भाई ये इनवैलिड है, माइनस कर दिया, ठीक है, खारिज हो गए 60। तो ये जो 4x है ये किसके बराबर आ गया? 348। ओ सीट हम गलती कर रहे हैं क्या भाई? 308 में से 60 को माइनस करेंगे 348 थोड़ी आएगा यार, 248 आएगा। क्या कर रहे हो? इसका मतलब हमने यहाँ भी गड़बड़ कर दिया। ओ सीट 248 आएगा ना यार। क्या यार, मतलब तुम बिना मतलब बोलते नहीं हो, बस 248 आएगा। ठीक है, चलो यहाँ गुणा कर लेते हैं। तो मैंने 100x निकालना है, दोनों साइड में 25 से गुणा कर दिया। तो भाई 100x बराबर कितना आएगा? तो 100x बराबर कितना आएगा? 25 अंटे 200 जीरो, हासिल का 20, 25 चौक 100, ये 120 का हो गया, जीरो हासिल का 12, 25 दूना 50, 50 और 12 कितना हो जाएगा? 62, 6200 आएगा। एक तरीका ये हो गया। तो मुझे लगता है ये वाला तरीका बेस्ट है, ये वाला जो तरीका है बेस्ट है। ये तरीका तभी लगेगा, ये तरीका कब लगेगा? एक चीज़ बता देता हूँ, ये तरीका कब लगेगा? जब सवाल में ये बोला जाए कि कुल वोट का, किसी एक उम्मीदवार को कुल वोट का 47% या कुछ भी मिल रहा है, कुल वोट का मिलना चाहिए। ये जो तरीका मैंने बताया है ये कब लगेगा? जब कुल वोट का एक भाई को मिलेगा। जैसे यहाँ पे कुल वोट का 47% मिला है ना इस भाई साहब को, जब कुल वोट की बात होगी, यहाँ पे 47x आ गया, तब ये तरीका लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। समझ रहे हो ना? ये तब ये फेल हो जाएगा, तब तो फिर आपको इससे ही करना है। ठीक है भाई? अरे बोलो भाई ठीक है। जैसे मैं एक सवाल लेके बताता हूँ आपको, एक सवाल लेके बताऊँ। चलो एक सवाल मैं आपको लेके बताता हूँ, इसका तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक सवाल मैं आपको ऐसा लेके बताता हूँ। लो भाई सवाल नंबर 12 पे बात करते हैं। तो जिस तरीके से हमने पिछला सवाल किया था, सवाल नंबर 11, वहाँ पे एक तरीका तो मैंने x मान के बताया था, दूसरा तरीका वो शॉर्ट ट्रिक बताई थी। वो शॉर्ट ट्रिक इस सवाल में काम नहीं करेगी, इसमें वो काम नहीं करेगी। इसीलिए मैंने ये सवाल लिया है आपको बताने के लिए। क्यों काम नहीं करेगी? क्योंकि उसमें बोला गया था, पिछले सवाल में बोला गया था कि कुल मतों का, लेकिन यहाँ पर टोटल वोट का नहीं है, यहाँ पे वैध मतों का 75% मिलता है। समझ रहे हो ना? देखो सवाल करते हैं, अभी आपको पता लग जाएगा। पहले x मान के बताऊंगा तभी आपको पता लग जाएगा कि सवाल क्या है। टोटल वोट है 100x, जिनमें से 20% ने वोट नहीं डाला, तो बचे कितने? 80x। अब आप बोल रहे हो कि सर 600 वोट अवैध हो गए। लो भाई 600 वोट अवैध हो गए। इन वोटों में से हारने वाले को भी मिलेगा और जीतने वाले को भी मिलेगा। ठीक है, विनर और लूजर। अब आप बोल रहे हो कि सर जीतने वाले को वैध मतों का 75% मिलता है। तो ये भाई हमारे पास में क्या है? वैध मत है। ये हमारे पास में वैध मत है, इनका 75% जीतने वाले को मिल जाएगा। तो फिर हारने वाले को कितना मिलेगा? 25%। भाई कोई भी चीज़ अपने आप के अंदर 100% होती है ना। अगर ये अपने आप में 100% है तो इसका 75% तो इस भाई के पास में, इसका 25% इस भाई के पास में। ठीक है, तो कितने वोटों से ये जीत जाएगा? 50% वोटों से जीत जाएगा, 50% वोटों से जीत जाएगा। लेकिन सवाल में बोला है कि 1500 वोटों से जीतेगा।
तो ये 1500 वोटों से जीतेगा। ठीक है, 50% 1500 के बराबर है, तो 100% किसके बराबर आएगा? 2 से गुणा कर देते हैं, डबल कर देते हैं ना। 50 को 2 से गुणा करूँगा 100 आ जाएगा, 1500 को 2 से गुणा करूँगा 3000। तो आप ये बोलोगे सर 100% 3000 के बराबर है। किसका 100%? इसका 100%। ठीक है ना, ये वाली बात नहीं हो रही है, ये वाली अलग चीज़ है भाई। इसका 75% है, इसका 25% है, तो जो निकालूंगा वो इसी का 100% आएगा ना, 3000। तो मुझे पता लग गया कि ये 3000 के बराबर है। ठीक है ना यहाँ से। चलो, तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि 80x बराबर ये 600 उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 3600। तो x कितना आ जाएगा? x बराबर आ गया 3600 बटे में 80। मुझे निकालना है 100x, तो 100 से गुणा कर देते हैं। 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, 4 से कट जाएगा, 9 चौक 36, 900 बार। 900 को 5 से गुणा करूँगा, कितना आएगा? 4500। तो देख रहे हो ना, ये सवाल अलग है भाई। पिछले सवाल में हमने 100x मान के किया था तो कुछ अलग हुआ था, लेकिन यहाँ पे तो देखो कुछ ही अलग नहीं हो रहा। कुछ अलग दिख रहा है क्या आपको पिछले वाले सवाल की तुलना में? तो आप बोलोगे गुरुजी बिल्कुल दिख रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं वो 100 ट्रिक लगाऊंगा, जो 100 ट्रिक मैंने वहाँ लगाई थी, तो फेल हो जाएगी। लगा के दिखाऊं? तो भाई टोटल वोट है 100x। आप बोल रहे हो कि 20% ने वोट नहीं दिया, तो कितने लोगों ने वोट दिया? 80x। अब 80x में से 75% यहाँ पे मिल गया, 25% यहाँ पे मिल गया, तो 50% वोटों से जीत गया। ठीक है, या फिर आप निकाल ही सकते हो, निकाल लो ना, निकाल ही लो। देखो 80 का 75% कितना होता है? तो 75% हो जाएगा, मुझे लग रहा है इसके 4 टुकड़े करने पड़ेंगे हमें। 4 टुकड़े तो 60 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 60x। 80 का 75% आएगा 60x, बचा कितना? 20x। ये इसको मिल जाएगा, तो कितने वोटों से जीत गया? 40x वोटों से जीत गया। ये किसके बराबर है? 1500 के बराबर। फिर एक बच्चा खड़ा हुआ, उसने कहा सर 600 वोट तो अवैध हो गए ना। तो मैंने कहा ले बेटे माइनस कर दे 600। तो जो 40x है वो किसके बराबर आ गया? 900 के बराबर। 1500 में से 600 माइनस करूँगा, 900 आएगा। चलो, मुझे निकालना है 100x। तो आपने कहा सर 40 का इधर भाग दे दो और आप 100 से गुणा कर दो। तो 20 दूनी और 20, तो ये कितना हो गया भाई? 20 दूनी, हाँ 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, तो ये कितना आ जाएगा? 2 से मैं इसको भी काट देता हूँ, कितनी बार घटेगा? 450। तो ये आ गया 450 इंटू 5, 0 पचम 25 का 5, 5 और 20 और 2250। तो आप देख रहे हो यहाँ 2250 आया, यहाँ टोटल वोट कितने आए? 4500। तो सवाल का जो राइट आंसर है वो 4500 है, 2250 नहीं है। तो यहाँ पे ये ट्रिक फेल हो जाएगी। ये ट्रिक क्या हो जाएगी? फेल। ये आपको दिखाने के लिए मैंने ऐसा किया है, ये यहाँ पे फेल हो जाएगी। ये ट्रिक कहाँ पे लगेगी? पिछले वाले सवाल में लगेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमें टोटल वोट का दिया हुआ था। टोटल वोट का 47% जीतने वाले को मिला, टोटल वोट का। लेकिन यहाँ पे टोटल वोट का नहीं है, यहाँ पे वैध मतों का 75% है भाई, वैध मतों का। तो यहाँ पे ये ट्रिक काम नहीं करेगी। समझ रहे हो मेरी चीज़ों को मैं बताना चाह रहा हूँ वो? अरे कुछ आपके दिमाग में जा रहा है क्या? नहीं, मैं ऐसी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस सवाल को आपको ऐसे करना है जैसे मैंने यहाँ पे बताया है। ये 100 ट्रिक यहाँ पे काम नहीं करेगी। कहाँ पे करेगी? मैंने आपको सिंप्लीफाई कर दिया है, क्लियर कर दिया है। चलो इस सवाल को करने का एक और तरीका है, वो 1 लाइन मेथड, वो भी बता देता हूँ। देखो 1 लाइन मेथड में हम क्या करते हैं, आपने कहा टोटल वोट है x, अब 20% ने वोट नहीं डाला,
तो 80% ने वोट डाला होगा, 80% का मतलब हो गया 4/5, और 600 वोट अवैध घोषित हो गए, तो मैंने माइनस कर दिया 600। आप बोल रहे हो कि सर वैध मतों का 75% एक भाई को मिला, दूसरे भाई को 25% मिला, तो कितने वोटों से जीत गया? 50%। 50% का मतलब होता है 1/2, और ये किसके बराबर है? 1500 के बराबर। तो ये आ जाएगा x का 4 देखो यही सोल्व कर देता हूँ, 2 उधर जाके गुणा हो जाएगा, अगर ये 2 उधर जाके गुणा हो जाएगा तो 3000 हो जाएगा। अब ये माइनस का 600 उधर जाके जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3600। आप लिखते रहना, मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब ये 5 उधर जाएगा, ये 4 नीचे चला जाएगा, 4 से कितनी बार कटेगा? 900 बार। तो भाई हमारा x कितना आ गया? 9×5 4500। ऐसे भी आप सवाल को कर सकते हो, ठीक है। चलो मैंने आपको 2 तरीके बता दिए सवाल को करने का, उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा, मज़ा आ रहा होगा। मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर करके चल रहा हूँ कि कौन कब का क्या लगाना है, कब कहाँ लगाना है, क्या नहीं लगाना, सारी बातें। चलो अगला सवाल लेते हैं, सवाल नंबर 13 पे बात करते हैं। लो भाई देखो सवाल नंबर 13, ये भी थोड़ा सा अलग सवाल है, बढ़िया क्वालिटी का सवाल है, मज़ा आएगा सवाल करके। देखो सवाल पढ़ देता हूँ क्या बोल रहे हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 10,000 लोगों ने अपना वोट नहीं डाला और 75% वोट वैलिड है, मान्य है, बाकी जो 25% लोग वो इनवैलिड है। एक उम्मीदवार 2250 वोटों से जीत गया और दूसरे उम्मीदवार को कुल वोटों का 18% वोट प्राप्त हुआ, तो बताएं कुल कितने वोट थे। तो देखो मैंने कहा था दुनिया का कोई भी सवाल हो 100x मान के आप करोगे तो वो हो जाएगा। अब आप ये बोल रहे हो कि सर 10,000 लोगों ने अपना वोट नहीं डाला, तो ये 10,000 मैंने माइनस कर दिया, मतलब इतने वोट गिर गए, टोटल इतने वोट पड़े हैं भाई। कितने वोट पड़े? इतने वोट पड़ गए। अब कहाँ से पड़ गए पता नहीं, ठीक है, छत से गिरे या कहाँ से पड़े पता नहीं, इतने वोट पड़ गए। अब आप बोल रहे हो कि सर 75% वोट ही वैलिड है, जितने वोट पड़े हैं उन पड़े हुए वोटों का 75% ही वैलिड है, तो इसका 75% कितना आ जाएगा? तो आप ये बोलोगे सर ये आ जाएगा 75x माइनस 2 0 कट जाएगी, तो ये आ जाएगा 7500। तो भाई हमें पता लग गया है कि इतने वोट क्या है? वैलिड है, ये मान्य वोट है, मान्य। चाहो तो वैध भी लिख सकते हो, इंग्लिश में लिखना चाहो तो वैलिड लिख लो। फिर सवाल में क्या बोला गया है? अब इनमें से ये जो भी वोट पड़े हैं, जो भी वोट वैलिड वोट है, इनमें से कुछ वोट हारने वाले के खाते में, कुछ वोट जीतने वाले के खाते में जाएंगे। जाएंगे भाई, ज़रूर जाएंगे। तो देखो मुझे एक बात बताओ, एक छोटी सी बात। सवाल में बोला गया है कि कुल वोटों का 18% तो इस भाई को मिल गया, हारने वाले को। 18% जो वोट है कुल का, कुल कितने वोट है? 100x। 100x में से 18% ये ले गया, तो हारने वाले के खाते में चले गए 18x। तो भाई इतने वोटों में से 18x इस भाई के पास चला गया, तो पीछे इसके पास कितना आएगा? तो आप ये बोलोगे सर टोटल में से माइनस कर दो ना, ये फिर इनमें से इसको माइनस कर देते हैं, तो इसके खाते में कितने वोट आएंगे? इसमें से ये गया 57x माइनस 7500, इतने वोट इस जीतने वाले को मिल गए। अब ये कितने वोटों से जीत गया? तो आप ये बोलोगे सर कितने वोटों से जीत गया, तो इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं, हमें पता लग जाएगा कितने वोटों से जीता है। भाई जिसके पास में ज़्यादा वोट है उसमें से ही तो माइनस करूँगा, तो इसमें से मैं इसको माइनस कर रहा हूँ, तो मैंने माइनस किया 57x माइनस 7500 माइनस का 18x। तो मुझे पता लगा, मुझे क्या पता लगा, इसमें से इसको माइनस करूँगा, ये आ जाएगा 39x माइनस 7500, इतने वोटों से जीत गया। लेकिन सवाल में बोल रहा है कि 2250 वोटों से जीता है, तो ये किसके बराबर आएगा? 2250।
तो भाई 39x ये 75 से उधर जाएगा तो 2250 में जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 9750। 9750 ठीक है ना। हाँ 9750, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा 9750 बटे में 39, ये x आ गया। मुझे निकालना है 100x, तो मैंने क्या किया 100 से गुणा कर दिया, तो भाई कितना आ जाएगा, कितना आएगा ये देखो 39 से कट जाएगा क्या, देखो ये 3 जीरो है, ये 3 जीरो तो आएगी आएगी। अब ये कटेगा कितनी बार वो डिपेंड करेगा, कितनी बार कटेगा ये। देखो मुझे लग रहा है 39 दूनी होता है 78, 39 दूनी 78 होता है। अगर एक जीरो लगा तो 780 हो जाएगा, ठीक है। मतलब 20 से गुणा करूँगा मैं 39 को तो 780 आएगा, लेकिन यहाँ पे इकाई का अंक 5 आ रहा है ना। तो 9 को मैं किस संख्या से गुणा करूँ, इकाई का अंक 5 आएगा, 9 पंचो 45, 5 से। तो भाई 20 से ज़्यादा आना चाहिए और इकाई का अंक 5 होना चाहिए, तो एक ही बचा 25, तो ये 25 बार कटेगा 39 से। 25,000 सवाल का आंसर आ गया। बोलो कर लोगे ना ऐसे। ये कुछ ज़्यादा लंबा हो गया क्या, ये भाई कुछ ज़्यादा लंबा हो गया क्या। अब देखो यहाँ पे कुल वोटों का 18% है, तो यहाँ पे हम 100 ट्रिक भी लगा सकते हैं। चलो मैं 100 ट्रिक लगा के दिखाता हूँ आपको। देखो अरे यार इस लाइट वाले की, तो यहाँ पे हम क्या दिमाग लगाने वाले हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझने की ज़रूरत है। देखो आपने कहा, मान लेते हैं कि टोटल वोट है वो 100x है, ठीक है। आप ये बोल रहे हो कि सर 75% वोट मान्य है, तो भाई 75% वोट मान्य है, तो मैंने बोल दिया ये मान्य वोट आ गए 75x, ठीक है। मान्य जो भी वोट पड़े हैं, पड़े हुए वोटों में से 75x क्या है, मान्य। इनको आप वेद मत भी बोल सकते हो। तो आपने कहा सर टोटल का 18% तो हारने वाले को मिल गया, ये विनर हो गया, ये लूजर हो गया। इस लूजर भाई को 18% मिल गया, तो ये आ जाएगा 18x। तो 75x में से 18x इसके पास आ गया, तो बचा कितना 57x, ये इस भाई के पास आ गया। तो कितने वोटों से जीत गया ये, तो आप ये बोलोगे सर ये 39x वोटों से जीत गया। इसमें से इसको माइनस करके देख लेना 39x, लेकिन सवाल में बोला गया है ये 2250 वोटों से जीतेगा, तो 2250 आ गया, ठीक है। चलो तो अब यहाँ पे देखो ये 10,000 कहाँ पे गया। एक बच्चा खड़ा होकर बोला बीच में से कि सर ये 10,000 लोग कहाँ गायब हो गए। 10,000 लोगों ने तो वोट डाला ही नहीं ना, लेकिन आपने तो कहीं लिखा ही नहीं 10,000। तो मैंने कहा चलो मान लेते हैं 10,000 लोग भी वोट डाल देते हैं, मान लेते हैं कि 10,000 लोग भी वोट डाल देते हैं। तो आप ये बोलोगे सर 10,000 लोग अगर वोट डालेंगे तो 10,000 का 75% ही मान्य होगा भाई। सवाल में बोला गया है कि जितने वोट पड़ते हैं ना उनमें से 75% ही मान्य हैं, तो मान्य कितने हो जाएंगे। ये 10,000 लोगों को मैंने वोट डलवा दिया, ठीक है। सवाल में बोला है कि नहीं डालेंगे, लेकिन मैंने डलवा दिया, तो आप ये बोलोगे सर 7500 वोट मान्य हो जाएंगे, ठीक है। चलो जी भाई, वेरी गुड वेरी गुड फंटास्टिक। अब देखो जो हारने वाले के वोट है ये तो फिक्स है भाई, हारने वाले के जो वोट है वो तो फिक्स है ना भाई। अगर ये 7500 वोट मान्य हो गए तो यहाँ भी 7500 आ जाएगा। फिर समझना मेरी बात को, मैंने 10,000 लोगों से वोट डलवा दिया तो यहाँ भी आ जाएगा। अब आप ये बोल रहे हो कि सर इसके वोट तो फिक्स है ना 18x, टोटल का 18x, तो ये जो 7500 है ये इसको मिल जाएंगे, तो ये जो 7500 है इसको मिल जाएंगे, ठीक है। अगर जीतने वाले को 7500 वोट मैंने दे दिए तो ये कितने वोटों से जीतेगा, तो इसमें से अगर इसको माइनस करूँगा तो कितना आएगा, इसमें से इसको माइनस करूँगा तो ये कितना आ जाएगा। अरे यार क्या कर रहे हो, इसमें से अगर इसको माइनस करूँगा
क्या हुआ, आपने गड़बड़ कर दी क्या कहीं? अगर हम इसमें से इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास में आएगा, लेकिन ऐसे तो बात बनेगी नहीं यार। मतलब जीतने वाले को 7500 वोट ज़्यादा मिल गए, ठीक है, यही तो बात बोल रहे हैं कि जीतने वाले को 7500 वोट ज़्यादा मिल गए। तो इस बात को आप ऐसे समझो, इस बात को आप ऐसे समझो, देखो ये जो 7500 वोट है मैंने इसको दे दिए जीतने वाले को, तो पहले ये 2250 वोटों से जीत रहा था। भाई यहाँ पे देखो, मैंने कहा ये विनर है, ये लूजर है, इसको 100 वोट मिलते हैं और इसको 120 वोट मान लेते हैं, इसको 70 वोट मिलते हैं, ठीक है। तो ये कितने वोटों से जीत गया? तो आप बोलोगे सर ये 30 वोटों से जीत गया, ये बोलोगे आप, आपका जवाब यही होगा ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कहा कि मैंने इसको 20 वोट ज़्यादा दे दिए, ले भाई 20 वोट। अगर मैं इस जीतने वाले को 20 वोट ज़्यादा दे दूंगा तो अब ये कितने वोटों से जीतेगा? तो आप ये बोलोगे सर 50 वोटों से जीतेगा, यही है ना। तो मैंने इसको क्या किया, मैंने ये 7500 वोट इसको ज़्यादा दे दिया भाई, इसको, ठीक है, ले भाई पकड़। तो अब ये कितने वोटों से जीतेगा? तो आप बोलोगे सर 7500 वोट ज़्यादा मिल गए तो इससे ज़्यादा जीतेगा। समझ रहे हो ना, इसमें जुड़ेगा, मतलब जुड़ेगा, ठीक है। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 39x बराबर, ये यहाँ पे हम कल्पना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कल्पना। ये 7500 वोट मैंने इसको दे दिए होते तो ये कितने वोटों से जीतता? तो आप बोलोगे सर ये 9750 वोटों से जीत जाता। ये हम कल्पना कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ऐसे करोगे सर, इसमें से इसको माइनस करोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, वैसे नहीं करना है, ठीक है। वो वाला तरीका मैं पहले बता चुका हूँ, ये 100 ट्रिक चल रही है। तो 100 ट्रिक में मामला क्या होगा कि भाई टोटल वोट 100x है, 100 में से 75% हमारे पास वैलिड है, 75 में से टोटल 18x इसके पास आ गया, तो बचा कितना, 57x इसके पास आ गया, तो 39x वोटों से जीत गया। लेकिन सवाल में बोला है 2250 वोटों से जीतेगा। अब मैंने क्या किया कि 10,000 लोगों से भी वोट डलवा दिया, इन्होंने वोट दिया नहीं है, लेकिन मैंने कहा अगर ये वोट देते, कल्पना कर रहा हूँ कल्पना, अगर ये वोट देते तो 75% ही मान्य होते, मतलब 7500 वोट। अब आप बोल रहे हो कि सर हारने वाले के वोट फिक्स है, तो ये 7500 वोट मैंने जीतने वाले को दे दिए। अगर ये 7500 वोट मैंने जीतने वाले को दे दिए तो ये पहले 2250 वोटों से जीत रहा था, लेकिन अब मैंने 7500 वोट ज़्यादा और दे दिए, तो अब कितने वोटों से जीतेगा, 9750 वोटों से जीतेगा। ऐसी हम कल्पना कर रहे हैं। तो x कितना आ जाएगा यहाँ से, अब तो हो जाएगा ना, x बराबर कितना हो गया, 9750 बटे में 39, हमें निकालना है 100x, तो मैंने 100 से इंटू कर दिया, तो हमारा आंसर कितना आया था, ये 25 बार घटेगा, 25,000, ठीक है। तो ए से भी एक सवाल कर सकते हो, ए से भी आप इस सवाल को कर सकते हो। बोलो भाई कर सकते हो ना, ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल लेके समझाया यहाँ पे। तो ए से भी आप इस सवाल को कर सकते हो, आपके ऊपर आप सवाल कैसे करते हो, आपके ऊपर आप कैसे करते हो, ठीक है। अरे बोलो भाई ठीक है या नहीं, कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 14 लेते हैं। सवाल नंबर कौन सा लेते हैं, 14। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। देखो सवाल नंबर 14 पे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो जी, लो भाई बहुत ही बढ़िया सवाल, मायावती और मुलायम सिंह का सवाल है भाई। दोनों प्रेमियों ने चुनाव लड़ने की सोच ली, मायावती और मुलायम सिंह। बहुत ही पुराना सवाल है, आजकल तो शायद मुलायम सिंह कोई नाम रखता ही नहीं है, ना कोई मायावती होती है ठीक है। देखो भाई पहले ज़माने में होते थे मुलायम सिंह, मायावती, बड़े अजब अजब नाम होते थे यार, मतलब मज़ा आ जाता था, दिल खुश हो जाता था।
कुल मतदाता की 2/5 वोट मुलायम सिंह को तथा शेष मायावती को दिए जाते हैं। वेरी गुड। तो भाई जितने भी मतदाता है उनमें से 2/5, तो मान लेते हैं, देखो पहले सवाल पढ़ देता हूँ। चुनाव के दिन मुलायम सिंह के 15% मतदाता और मायावती के 25% मतदाता अपने वादे से मुकर जाते हैं। वादे से मुकरने का मतलब है जैसे कि 15% लोगों ने मुलायम सिंह को वादा किया कि हम तेरे को वोट देंगे, लेकिन फिर इन्होंने मायावती में इंटरेस्ट आना शुरू हो गया, ठीक है, मुलायम सिंह में इंटरेस्ट थोड़ा कम हो गया, तो इन्होंने कहा भाई हम तो मायावती को वोट देंगे। ठीक है भाई, मायावती आई, देखते ही लोग हुए इम्प्रेस भाई, तो 15% लोगों ने मायावती को वोट दे दिया, और जो 25% लोग हैं जो मायावती को वोट देने वाले थे उन्होंने कहा भाई हम मायावती को नहीं देंगे। मायावती को देख के लोग ऐसे ऐसे मुलायम सिंह के जो लोग हैं वो आ रहे हैं, तो भाई हम तो मुलायम सिंह को देंगे। तो मायावती के 25% लोग मुकर जाते हैं और बोलते हैं हम तो मुलायम सिंह को देंगे। ठीक है भाई, तो मायावती 600 वोटों से जीत जाती है। लो भाई, फिर भी मायावती की सीट पक्की, फिर भी मायावती जीत गई। देखो यार, मुलायम सिंह बेचारा, ये कितना बड़ा अजब होता है कि जैसे कॉलेज में ले लो आप, कॉलेज के चुनाव होते हैं, मान लेते हैं कि सामने कोई महिला खड़ी है और इधर पुरुष खड़ा है, तो महिला के जीतने के चांस ज़्यादा होते हैं, ताकि जो पुरुष होते हैं वो भी महिला को वोट देना चाहते हैं। चलो आप समझ रहे होंगे मेरी भावनाओं को। कुछ बच्चे हैं बोलेंगे सर हम अपनी मोहल्ले की भावना को नहीं समझते, आपकी भावनाओं को कैसे समझेंगे। देखो भाई, तो शुरू करते हैं। मैंने बड़े प्यार से यहाँ पे लिखा मुलायम सिंह, ये भाई मुलायम सिंह हो गया, और मायावती का नाम बड़े ही खूबसूरत अक्षरों में हमने लिख दिया मायावती। जितनी खूबसूरत ये है नहीं, उससे भी ज़्यादा खूबसूरत तरीके से हमने लिखा है। अब आप बोल रहे हो कि टोटल वोट का 2/5, टोटल वोट का 2/5, टोटल का 2/5। अगर टोटल वोट 5 है तो 5 में से 2 वोट किसके खाते में जाएंगे? मुलायम सिंह के खाते में। अब देखो मुझे परसेंट निकालना है तो मैं 2 जीरो चिपका लेता हूँ ताकि परसेंट निकालने में आसानी हो मुझे। टोटल वोट मान लिए 500, 500 में से 200 लोगों ने वादा कर दिया मुलायम सिंह को, बाकी के 300 लोगों ने वादा किया मायावती को कि हम तुझे वोट देंगे। फिर सवाल में क्या बोला गया है कि चुनाव के दिन मुलायम सिंह 15% मतदाता, तो भाई ये 200 हो गया ना। तो इस भाई साहब के जो 15% आदमी हैं, अरे यार इस लाइट वाले को क्या हो रहा है आज, क्या तकलीफ हो रही है इसको। देखो भाई, तो 200 लोगों ने मुलायम सिंह को वोट देने का वादा किया, लेकिन जब चुनाव के दिन 15% लोग अपने वादे से मुकर जाते हैं तो 200 का 15% कितना हो गया? 200 का 15% कितना हो गया? 30। ठीक है, तो ये 30 लोग क्या करते हैं? ये 30 लोग इसको वोट देने से मना कर देते हैं। भाई चुनाव में तो 2 ही लोग खड़े हुए हैं, या तो मुलायम या मायावती। अगर ये 30 लोग मुलायम सिंह को वोट नहीं देंगे तो ये किसको देंगे? तो आपने कहा सर ये मायावती को दे देंगे। ठीक है, अब 25% ऐसे लोग मायावती को वोट देने वाले कितने हैं? 300 लोग। 300 में से 25% लोग, 300 में से 25%, तो 300 का 25% कितना हो गया? 300 का 25% हो जाएगा 75। तो 75 लोग मायावती को वोट देने से मना कर देते हैं, तो मैंने कम कर दिया, और ये 75 लोग किसको वोट देंगे? इस भाई साहब को। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इसको टोटल कितने वोट मिल गए? 275 माइनस करूँगा 30, तो ये कितना आ जाएगा? 245। 245 वोट मुलायम सिंह को मिल गए, और इधर 330 माइनस करेंगे 75, 225 मान लो, 225 में तुम 30 जोड़ दो तो ये 255 आ जाएगा, 255। ठीक है, तो जो मायावती है वो कितने वोटों से जीत गई? तो आप ये बोलोगे सर मायावती जीत गई 10 वोटों से। 10 की वैल्यू सवाल में है 600 वोट। अगर 10 की वैल्यू 600 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 60। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है टोटल वोट। तो टोटल वोट कितने हैं? टोटल वोट है 500।
अगर 1 की वैल्यू 60 है तो 500 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 पंजो 30 और ये 3 जीरो चिपका देते हैं, 30,000। सवाल का आंसर आ गया 30,000। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। आज तो मतलब ये लाइट वाला काम ख़राब करेगा भाई। देखो भाई, बारिश का मौसम चल रहा है, लाइट का पता नहीं कब आएगी कब जाएगी। तो ये सवाल मैं आपको PW में देके जा रहा हूँ, प्लेनेट वर्क में। आप ये कर लेना, अगर आपको आ जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं आए तो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा। इस सवाल का आंसर आएगा 1575। ठीक है, सवाल पढ़ देता हूँ। 2 उम्मीदवारों के बीच में एक चुनाव हो रहा है। रवि को कुल वैध मतों का 65% मत प्राप्त हुए। यदि मतों की कुल संख्या 6000 है तो 25% मत अवैध घोषित हो गए। तो अन्य उम्मीदवार सुशील को कितने वोट मिले। CHSL 2022 का सवाल है, घर से कर लेना इस सवाल को। ठीक है, बाकी इलेक्शन पे जो भी सवाल है 20-25 सवाल मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा कल की क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल इलेक्शन की प्रैक्टिस क्लास में। तो बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। ठीक है।